पहला पाठ, दानिएल 7, वचन 9 से 10, वचन 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वो वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। सुसमाचार यूहन्ना 1, वचन 47 से 51। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मनन चिंतन। हम निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं कि यीशु वास्तव में वही है जो वे होने का दावा करते हैं, ईश्वर का पुत्र और संसार का उद्धारकर्ता? नथानिएल बहुत संशय में था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मसीह का गलीली के एक शहर नासरत से आना संभव है। जब फिलिप नथानिएल को यीशु के पास लाया, तो यीशु ने कुछ ऐसा किया जो केवल ईश्वर ही कर सकते थे। उन्होंने नथानिएल के हृदय और उसके अंतरतम विचारों और इच्छाओं को ईश्वर के प्रकाशन या रहस्य के लिए खोल दिया। यीशु ने नथानिएल को एक सच्चा इजरायली कहा, जिसमें कोई कपट नहीं। इसी प्रकार ईश्वर ने याकूब को चुना था, जिसे उसके जुड़वा भाई एसाव के ऊपर इजराइल नाम दिया गया था, क्योंकि याकूब विश्वास का धनी व्यक्ति था तथा एसाव की तरह बिना कपटी या चालाक था। नथानिएल याकूब की तरह ईश्वर के लिए भूखा था और ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था। नथानिएल धर्म ग्रंथ को जानता था और याकूब की तरह वह अपने देश इस्राएल से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की बाट जोह रहा था। नथानिएल परमेश्वर का एक सच्चा साधक था। उसने न केवल ईश्वर के वचन की समझ में बढ़ने की कोशिश की, बल्कि उसने ईश्वर के साथ एक अंतरंग व्यक्तिगत संबंध भी चाहा। यही कारण है कि वो यीशु से मिलने के लिए तैयार था, ये देखने के लिए कि क्या शायद गलीली का ये चमत्कारी यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह और उद्धारकर्ता हो सकता है। आमीन।